नमस्कार, मैं प्रतीक तिवारी। सरकार द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध के बावजूद बाजारों में यह धड़ल्ले से बिक रही है। कार्रवाई का सारा बोझ छोटे दुकानदारों पर डाला जाता है, जबकि असली स्रोत प्लास्टिक बनाने वाली फैक्ट्रियां बिना रोक टोक के चल रही हैं। यही है नीतियों की असली विफलता, जो हम आज के अपने इस विश्लेषण में करेंगे। भारत में पॉलीथीन प्रतिबंधित होने पर भी छोटे सब्जी विक्रेता, ठेले वाले, चाय दुकानदार के पास यदि प्रतिबंधित पॉलीथीन पहुंच रही है तो इसमें दोष इन दुकानदारों का नहीं है, बल्कि सरकारी जिम्मेदारों का है, जो फैक्ट्रियों में जमकर धन उगाई तो करते हैं, जिससे उनका उत्पादन लगातार होता ही रहता है। लेकिन सरकार के ही निर्देशन में प्रतिबंधित पॉलीथीन को गरीब दुकानदारों से जब्त कर जमकर जुर्माना वसूलते हैं, जिससे सही मायने में शोषण उन बेचारे गरीब व्यापारियों का ही होता है, जो दिन भर खून पसीना एक कर अपने परिवार के लिए 2 वक्त की रोटी का इंतजाम करते हैं। इन्हें भौतिक चकाचौंध से कोई लेना देना ही नहीं होता है, चूंकि इनके किसी सांसद विधायक से उठना बैठना नहीं होता है, जिसके चलते इन पर कार्रवाई बड़ी आसानी से की जा सकती है और शासनादेश का हवाला देकर इनका शोषण भी बड़े आसान से तरीके से किया जा सकता है। शासन के आदेश का हवाला देकर जनपद मैनपुरी की नगर पंचायत किसनी में व्यापारियों पर छापामार कार्रवाई की गई, जिसमें कई दुकानदारों से ऐसी प्रतिबंधित पॉलीथीन जब्त की गई, जिसे सरकार के द्वारा देश में 2022 में पूर्ण रूप से प्रतिबंधित पॉलीथीन मुक्त घोषित कर दिया गया था देश को। लेकिन 3 साल में उन फैक्ट्रियों पर जोर नहीं चला जहां इन प्रतिबंधित पॉलीथीन का निर्माण खुलेआम धड़ल्ले से किया जा रहा था। आपको यह आंकड़ा जानकर बेहद हैरानी होगी कि प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने की सबसे बड़ी फैक्ट्री गुजरात के बड़ौदरा में लगी है और गुजरात प्रधानमंत्री जी का घर है, इससे कोई इंकार नहीं कर सकता। इसी क्रम में अन्य राज्यों जिनमें प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्री लगी हुई है, वहां के मुख्यमंत्री भी वर्तमान सरकार से ही संबंध रखते हैं। सीधी बात है, यदि आप अपने घर में घुसे गद्दारों पर कोई कार्रवाई नहीं कर सकते, तो इन बेचारे गरीबों पर जुर्माना लगाने का अधिकार आपको किसने दिया है? यदि पॉलीथीन का उत्पादन ही बंद हो जाएगा तो ऑटोमेटिक दूसरा विकल्प मिल जाएगा। हो सकता है सरकार इन आंकड़ों को ना माने, लेकिन यदि बाजार में प्रतिबंधित पॉलीथीन उपलब्ध है तो कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा अभियान की विफलता का आईना उनके सामने है। एसडीएम किसनी गोपाल शर्मा और अधिशासी अधिकारी के नेतृत्व में जब प्रतिबंधित पन्नी के विरुद्ध शासनादेश के आधार पर पॉलीथीन जब्तीकरण की कार्रवाई करते हुए 3000 रुपए तक का जुर्माना लगाया गया, तो इस पर व्यापारियों ने एकजुट होकर तहसील परिसर में एसडीएम किसनी का घेराव किया और सरकार के दोहरे मापदंड के विरुद्ध आवाज बुलंद की। दुकानदारों की भी यही मांग थी, जो इस विश्लेषण में हम आपको बता चुके हैं। फैक्ट्री बंद करो, निर्माण बंद करो और जो जुर्माना लिया गया है उसे वापस करो। एसडीएम ने भी वही किया जो उनकी जगह कोई भी होता वो यही करता। उन्होंने शासनादेश दिखाकर अपने अधिकारों के सीमित दायरे को दर्शाया। कहा, मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, ये शासन का आदेश है। हालांकि यूपी खबर ऑफिशियल विश्लेषण आधारित खबरों की सटीकता को ही मानता है, लेकिन फिर भी यदि किसी का नाम लेना पड़ रहा है तो कहीं ना कहीं समाज हित में उस व्यक्ति का योगदान रहा होगा। हालांकि व्यापारियों के सम्मान में नगर पंचायत अध्यक्ष ने जुर्माने की राशि अपने पास से दी। सीमित समय के अभियान की शुरुआत आगे कुछ दिनों में फिर से होगी, तो शोषण इन्हीं व्यापारियों का होगा और फिर से हंगामा होगा, फिर से विरोध होगा और एक व्यक्ति व्यापारियों के सम्मान में जुर्माने की रकम अपनी पॉकेट से भरेगा और यह क्रम बार बार चलता रहेगा। लेकिन यह कोई स्थायी समाधान नहीं है। इसका स्थायी समाधान तभी संभव है जब बड़े पैमाने पर प्रतिबंधित पॉलीथीन बनाने की फैक्ट्रियों पर छापामार कार्रवाई की जाएगी, ना कि छोटे दुकानदारों पर, क्योंकि फैक्ट्री संचालक, कॉरपोरेट और राजनीतिक गठजोड़ बड़े स्तर पर कार्रवाई से बच निकलते हैं, लेकिन छोटे दुकानदार इन सरकारी दांवपेच में फंसकर शोषण का शिकार हो जाते हैं। सरकार के दोहरे मापदंड व्यापारियों के लिए दमनकारी नीति साबित हो रही है। ये टॉप डाउन नीति बनकर ही रह गई है, जिसकी जमीन पर कोई ठोस तैयारी नहीं है। इसका मतलब है कि प्रशासनिक कार्यवाही सहूलियत देखकर होती है, ना कि सच्चाई देखकर। आज के विश्लेषण में इतना ही। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। प्रतीक तिवारी, यूपी खबर ऑफिशियल एंड अहम भारत समाचार। हर वीडियो में हमारी बहुत मेहनत लगती है और
ऐसा नहीं कि 3 मिनट का मैंने वीडियो बना दिया, इसके पीछे कोई मेहनत ना लगी हो, इधर से विजुअल्स उठा लिया, उधर से उठा लिया, ऐसा कुछ भी नहीं होता। इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है जिसको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, कि जो बनाने वाला ही जानता है, जो उसको एडिट करता है, इसका थंबनेल तैयार करता है, इसके बारे में जानकारी जुटाता है, स्क्रिप्ट तैयार करता है, इसमें बहुत मेहनत लगती है, बहुत आसान नहीं होता है। उसके बाद में भी मुझको ये देखने को मिला है कि चैनल को किसी ने भी सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करने से क्या होता है कि हमें डेली जो हम आपके लिए वीडियो डालते हैं, टाइम निकालते हैं, आपको नई जानकारी देते हैं, विश्लेषण देते हैं, जो कुछ है हमारे पास वो हम आपको देते हैं, तो इसमें प्रोत्साहन मिलता है। और जब प्रोत्साहन आप देने के लिए तैयार नहीं होते तो कहीं ना कहीं एक निराशा हाथ लगती है, जिसके कारण फिर वहीं से रूपरेखा तैयार हो जाती है, फिर हाथ थका कर बैठ जाए। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं होगा। लगातार वीडियो पढ़ेंगे, एनालिटिकल बेस्ड वीडियो पढ़ेंगे, सरकार के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, पूरे तंत्र के ऊपर सवाल उठाए जाएंगे, जो गलत होगा उसमें सुधार की कुछ व्यवस्थाएं भी की जाएंगी। लेकिन यदि आपका सपोर्ट नहीं मिलेगा तो इससे चैनल बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं करेगा। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, भले ही लाइक ना करें, कमेंट ना करें, लेकिन सब्सक्राइब करने से ये हो जाता है कि हाँ चलो लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। अगर हमारा सब्सक्राइबर काउंट अगर हमारा उतना ही है जितना पहले था, तो कहीं ना कहीं निराशा हमारे हाथ लगती है। हमको भी ठीक नहीं लगता है ये सारा कहने में। पहली बार मैं आपसे कह रहा हूँ, ये कभी भी किसी वीडियो मैंने सब्सक्राइब के लिए नहीं कहा है। धन्यवाद।